जय हिंद। तो प्यारे साथियों, तो आपने बहुत सारा प्यार दिया था पिछले वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग पढ़े थे चीन और भारत के बीच में जो मैकमोहन रेखा है उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री को पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेड क्लिफ रेखा है इस पर। तो इस पर कैसे ये बना है, क्या विवाद चल रहे हैं, कैसे इसका निर्माण हुआ है, ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और उम्मीद करेंगे कि पिछली वीडियो की तरह आपको इस वीडियो को भी उतना ही पसंद आएगा और उतना ही आप लोग हमारा सपोर्ट भी करेंगे। तो चलें बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं रेड क्लिफ रेखा के बारे में। ये बात जानते होंगे कि रेड क्लिफ रेखा क्या है। रेड क्लिफ रेखा ये हमारा भारत है और ये पाकिस्तान। याद रखेंगे उसमें यहाँ पे बांग्लादेश जो अभी वर्तमान समय में है इसे पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखेंगे कि रेड क्लिफ जो रेखा है ये इधर वाला पाकिस्तान यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा एक्चुअली है क्या। तो बात करें कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो यहाँ पे समझेंगे इस प्रकार से रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। और यहाँ पे इस बात को भी ध्यान देंगे कि ये एक्चुअली जो है ना, भारत हमारा पहले एक अखंड भारत हुआ करता था जिसमें हमारा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सारे हमारे एक भारत के ही हिस्से हुआ करते थे। लेकिन 1947 के समय में जब हमारा देश आजाद हुआ, अंग्रेजों के चंगुल से औपनिवेशिक सरकार से हमें आजादी मिली, तो औपनिवेशिक सरकार जो थे उन्होंने हमारे भारत को दो टुकड़े में तोड़ दिया। जिसमें दो टुकड़े में तोड़ने के पीछे यदि बात करें, मोहम्मद अली जिन्ना भी इसमें एक तरीके से बात करें पाकिस्तान के निर्माण करने में उन्होंने जोर शोर हिस्सा लिया, जिसकी वजह से ही एक अलग पाकिस्तान का नाम से एक देश का निर्माण हुआ। और इस प्रकार से उसमें जो निर्माण हुए थे इन देशों का, उन देशों का निर्माण धर्म के अनुसार से हुआ था कि आप इस धर्म को मानते हैं तो आप वैसे समाज में रहिएगा, आप इस धर्म को मानते हैं तो ऐसे समाज में रहिए। तो इनके अनुसार से यदि देखा जाए तो आप समझेंगे कि भारतीय जो थे, भारत के जो अखंड भारत में जो थे उसमें से जो भी व्यक्ति भारत में रहना चाहते थे, या फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी है, लेकिन यदि वो भारत में रहना चाहते हैं तो उनके रहने की आज़ादी थी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा भारत आज भी विविधताओं से भरा पड़ा है, विविधताएं हैं, ठीक है ना। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी विस्तार के। बोला गया रेड क्लिफ जो रेखा है एक्चुअली जो है भारत और पाकिस्तान को बांटने वाला, दो भागों में विभाजित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है और वह 1947 को बनाया गया था। आप जानेंगे कि हमारा देश जो है 1947 को आज़ाद हुआ था। आप इस बात को भी जानते होंगे कि पाकिस्तान जो है एक्चुअली पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता दिवस जो है 14 अगस्त को मनाते हैं और हमारा भारत जो है इसे हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी देखा जाए तो हमारा अगस्त का 15 अगस्त आने ही वाला है, स्वतंत्रता दिवस आने ही वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोला गया है भारत विभाजन के समय निर्धारित किया गया था कि इस रेखा में ब्रिटिश भारत को दो नए देशों यानी भारत और पाकिस्तान के नाम से बांट दिया जाएगा। हालांकि इन्होंने अब ये बात भी समझेंगे कि एक्चुअल में ये रेड क्लिफ नाम क्यों पड़ा, है ना। ये एक्चुअल में ये भी पढ़ेंगे, ये भी जानेंगे कि एक्चुअल में ये रेड क्लिफ नाम का क्यों पड़ा। यानी कि ये रेखा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो पड़ा है तो इन दोनों के रिलेटेड कोई नाम होना चाहिए था, लेकिन रेड क्लिफ क्यों पड़ा। रेड क्लिफ जो कि ब्रिटिश का है, तो ये क्यों नाम पड़ा इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में। ये है सॉर्थर्न रेड क्लिफ, है ना, जिसमें इसका पूरा नाम है जो बात करें सर साइरिल रेड क्लिफ, ठीक है। तो चलते हैं। बोला गया कि इसका नाम रेड क्लिफ क्यों पड़ा, तो यही बात है कि इस सीमा का नाम रेड क्लिफ, ब्रिटिश वकील, ये ब्रिटिश के वकील थे, याद रखेंगे इस बात को, ब्रिटिश वकील थे और ये आए थे हमारे भारत में। लेकिन भारत में आए कुछ ही दिन हुए थे और सीमा विवाद चल रहा था और उसी समय आए थे ये, और आने के कुछ दिन बाद ही इनको ये पूरा सीमा निर्धारण करने का जिम्मेवारी इनको थोप दिया, जबकि इनको ये भी मालूम नहीं था कि भारत के कौन से हिस्से में कौन से लोग रहा करते हैं, कैसे इसका विभाजन करना, लेकिन फिर भी इन्होंने विभाजित कर दिया, ठीक है। तो वही कहता है क्या
कि नाम पर रखा गया। आप रखेंगे आप इस बात को कि ब्रिटिश वकील थे और इन्होंने सीमाओं को दो हिस्सों में बांटा है, यानी भारत और पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटा है, इसीलिए इनके नाम पर ही ये है रेड क्लिफ, है ना। इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा है, रेड क्लिफ रेखा का नाम पड़ा है, ठीक है। वे भारत कभी नहीं आए थे, कभी नहीं आए थे, और वो बेचारा कभी घूमने फिरने के ख्याल से कभी बेचारा लास्ट के टाइम में आ गया और इनको ऐसा जिम्मेवारी सौंप दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उनको निर्धारित करने की बात हुई। तो जैसे जैसे इन्होंने कर दिया वैसे बात करें तो हम पूरा बढ़िया से नहीं किया है, लेकिन फिर भी यदि हम देखें तो इसका ही बात मान के अभी तक चलते आए हैं। उन्होंने भारत की सीमाओं तय करने का अनुभव नहीं था, यानी वो जानते भी नहीं थे कि भारत को और पाकिस्तान को किस प्रकार से सीमा को विभाजित कर सकते हैं। उन्हें लगभग 5 सप्ताह के भीतर सीमा निर्धारित करने का कार्य दिया गया। उनको ये बोल दिया गया कि 5 सप्ताह के अंतर्गत आपको ये सारे के सारे काम अनेक निपटाने होंगे, ठीक है। तो जब इतना बड़ा काम को इतने छोटे समय में निर्धारित करने की बात हुई तो कैसे करेंगे। तो रेड क्लिफ आयोग ने उन्होंने एक कमीशन बनाया, उन्होंने एक संगठन बनाया, ठीक है। उन्होंने क्या बनाया, एक आयोग बनाया, उन्होंने एक कमीशन बनाया। ब्रिटिश सरकार ने सीमा आयोग यानी कि बाउंड्री कमीशन बनाया है, और इसका उद्देश्य क्या था हम इसे भी जानेंगे। इसका उद्देश्य था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करना और पंजाब और बंगाल के बीच में भी सीमा तय करना। आप यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इधर वाला जो एरिया है, यहाँ पे इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इसे रफली हम बना दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद है, और यहाँ पे बांग्लादेश है। तो यहाँ पे ये पंजाब एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे टोटल मिला के बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में और बंगाल, ये दोनों ही पंजाब एक्चुअली यहाँ पे क्या था, पंजाब इस प्रकार से थे, तो ये हो गया पश्चिमी पंजाब और ये हो गया पूर्वी पंजाब, और इसी प्रकार से यहाँ पे बंगाल जो थे ना इस प्रकार से थे, ये हो गया पश्चिमी बंगाल और ये हो गया पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश कहा गया और पश्चिम बंगाल को हम आज भी पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चले यहाँ पे देखते हैं, बोला गया है कि सीमा तय करते समय मुख्य आधार क्या था। बोला कि धार्मिक जनसंख्या यानी कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, इनके अनुसार से उनकी सीमा को बांट दिया गया, ठीक है। आगे है प्रशासनिक सुविधा, यानी कि ये देखा गया कि प्रशासन कौन अच्छे तरीके से किधर चला सकते हैं उनके अनुसार से बांट दिया गया। संचार एवं परिवहन की सुविधाएं के अनुसार से बांट दिया गया, सिंचाई और नदियों के अनुसार से बांट दिया गया। अब रेड क्लिफ जो है इन्होंने क्या करा, रेड क्लिफ रेखा कब लागू हुआ, तो हम यहाँ पे इस बात को भी जान गए हैं कि रेड क्लिफ रेखा का जो निर्माण हुआ है 1947 में हुआ, 15 अगस्त 1947 में बनकर रेडी हो गया, लेकिन लागू हुआ था 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा जो है पुरस्कार जारी किया गया, और सीमा का आधिकारिक घोषणा भी 17 अगस्त को हुई थी। कितने अगस्त को, 17 अगस्त 1947 को इनकी आधिकारिक घोषणा जारी हो गई थी, और 15 अगस्त को जो है ना 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान तो पूरी तरीके से स्वतंत्र हुए थे, दोनों अलग हुए थे, औपनिवेशिक सरकार से छुटकारा पाए थे, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और विस्तार से और जानने का प्रयास करेंगे, और जानेंगे कि रेड क्लिफ रेखा, ये तो हम लोग देख चुके हैं, हम लोग यहाँ पे जानेंगे किन क्षेत्रों का विभाजन हुआ था। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी टोटल की बात करें ये टोटल पंजाब हुआ करता था। टोटल कौन सा हिस्सा होता था, पंजाब दो हिस्सों में टूट गया। ये जो दिखाई दे रहा है रेड लाइन जो दिखाई दे रहा है, इसी को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रेड क्लिफ रेखा जो है इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया है। तो ये किसको, ये पश्चिमी पंजाब हो गए और ये पूर्वी पंजाब हो गए। पूर्वी पंजाब जो है एक्चुअली भारत के हिस्से हैं, और पश्चिमी पंजाब एक्चुअली किसके हिस्से चले गए, पाकिस्तान के हिस्से चले गए। उसी प्रकार से बंगाल का भी विभाजन हुआ, बंगाल को भी दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। एक की तरफ जो पूर्वी बंगाल है, पूर्वी बंगाल चला गया पाकिस्तान के, और जो पाकिस्तान के हिस्से में थे, जो 1971 में आप जानते होंगे कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ये पहले हुआ करता था, कैसा, ये पहले हुआ करता था पूर्वी पाकिस्तान, है ना। ये बांग्लादेश जो थे वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और बाद में इसे क्या कर दिया गया, ये बात जानते होंगे। पूर्वी पाकिस्तान को 1971 में एक लड़ाई हुई थी, आप जानते होंगे 1971 में एक लड़ाई हुई थी, उनके तहत इन्हें क्या कर दिया गया, बांग्लादेश कर दिया गया।
बांग्लादेश का दर्जा दे दिया गया, एक देश का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अब यदि देखा जाए पूर्वी बंगाल जो है, पूर्वी बंगाल अब किसका हिस्सा है, तो हम कहेंगे बांग्लादेश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, बांग्लादेश का हिस्सा है। और वही यदि बात करें पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल कहाँ का है, तो हम कहेंगे कि सर ये भारत का हिस्सा है ना, ये कहाँ का है, तो ये भारत का हिस्सा है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी, उम्मीद है। चलते हैं, ये पंजाब को, ये बात जान गए, पंजाब को दो हिस्से में बांट दिया गया, पश्चिमी पंजाब को पाकिस्तान और पूर्वी पंजाब को भारत का हिस्सा दे दिया गया। बंगाल के बारे में बात करें तो बंगाल को पहले पाकिस्तान के नाम से जाना गया था, बाद में 1971 में ये बांग्लादेश के नाम से जाना गया, और पश्चिमी बंगाल को अब भी हम भारत के नाम से जानते हैं, भारत के हिस्से के नाम से जानते हैं। एक हमारा ये राज्य भी है, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे कि इसका विभाजन के परिणाम क्या हुआ। तो आप जानते होंगे कि जब भी देश का टुकड़ा होता है, देश का विभाजन होता है, उस समय स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह होता है, बहुत ही दयनीय होता है, बहुत ही खराब होता है। और ऐसी स्थिति में आप जानते होंगे कि कितनी भी अर्थव्यवस्था अच्छी हो, चाहे कुछ भी अच्छा हो, लेकिन फिर भी जान माल की हानि होगी। उसी प्रकार से हमारे भारत के भी जब विभाजन हुआ, उसमें रेड क्लिफ रेखा के कारण लगभग 1.4 से 1.8 करोड़ लोग अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के एक जगह से दूसरी जगह पलायन होना पड़ा, क्योंकि वहां पे ये कह दिया गया था कि आप यदि इस समुदाय के लोग हैं तो यहाँ पे रहेंगे, वरना तो आप यहाँ से फौरन खाली कर दीजिए। पाकिस्तान में तो ऐसा भी बात की गई थी कि 2 घंटे के अंतर्गत यदि खाली नहीं हुई तो मार दिया जाएगा। तो इस डर से, इस भय से सभी ने अफरा तफरी मचाते हुए वहां से किसी भी हालत में, यहाँ पे एक बात देख रहे होंगे, एक ट्रेन है, इसके ऊपर में इतना है, नीचे कितना है, एकदम पूरी तरीके से घुसा कर ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। ऐसी स्थिति थी उसमें। तो यहाँ पे जानेंगे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुआ। सांप्रदायिक हिंसा तो होना ही था, है ना। अब यहाँ बात करेंगे, लाखों लोग शरणार्थी बन गए, है ना। लाखों लोग क्या हुए, एक देश से दूसरे देश चले गए शरणार्थी के रूप में, है ना। लगभग अनुमानतः कहें तो, अनुमानतः लगभग की बात करें तो यहाँ 2 लाख से लगभग 20 लाख लोग की मृत्यु भी हो गई, और विभाजन इतिहास की सूरत में अलग अलग अनुपात भी देखे जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे रेड क्लिफ रेखा के महत्व क्या है। तो हम जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के आधुनिक सीमा का आधार बनी हुई है, और विश्व के सबसे बड़े जन प्रवासों में से एक का कारण बनी है। भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक संबंधों पर आज भी इनका प्रभाव है, यानी कि इसे भी आज भी हम लोग इसे मानते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे महत्वपूर्ण तथ्य को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो इस नाम से जानते हैं हमें, यदि बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा जो है उसे कौन कौन सी रेखा, एक बात याद रखेंगे कि विवादस्थ जो सीमा रेखा है वो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और एक यदि बात करें तो एक पाक अधिकृत कश्मीर जो है, वहां पे भी हम लोग का विवादस्थ रहता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान हमेशा दावा करते आ रहा है कि कश्मीर जो है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, जो एक्चुअली आप जानते होंगे, एक्चुअली जो है ये भारत का हिस्सा है। हरीश सिंह का नाम आप लोग जानते होंगे, है ना। उसके बारे में आप डिटेल से थोड़ा सा बताएंगे, यदि जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। हम इसके बारे में यदि हो सकता है अगला वीडियो में बताएंगे कि चीन भारत और पाकिस्तान के बीच में वहाँ पे जो मामला चलता है जम्मू कश्मीर को रिलेटेड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से रिलेटेड जो समस्याएं चलती हैं उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में इस प्रकार से डालेंगे। बोला कि इसका नाम जो है सर सिरिल, है ना, सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम से रखा गया है। ये कब बना था, हम कहेंगे सर 1947 में बना था। ये लागू कब हो गया था, इसे कहेंगे 17 अगस्त 1947 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 17 अगस्त 1947 में। उद्देश्य क्या था, तो भारत और पाकिस्तान को अलग करना था। ठीक है ना। विभाजन क्षेत्र क्या था, तो पंजाब थे और बंगाल थे। नियुक्ति कौन किया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। ये जो सर सिरिल रेड क्लिफ जो है, इनकी नियुक्ति कौन किए थे, तो हम कहेंगे सर ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा, और यदि अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।